अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अदनान तारिक और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एंटरफोकेशन। जैसा कि हमारी जनरल मैथ से रिलेटेड लेक्चर्स की भी एक सीरीज़ चल रही है जो कि स्पेशली फॉर पीपीएससी, एफपीएससी, सीएसएस, पीएमएस, वन पेपर जीके और जनरल मैथ से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट की सीरीज़ है। उसमें बड़े इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को बड़े सिंपल अंदाज में विद एग्जांपल्स डिस्कस कर रहे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इन लाजमी अगर देखना चाहते हैं, अपनी मैथ्स को क्लियर करना चाहते हैं, ये पेट बॉक्स होते हैं मैथ्स के, बाकियों का नहीं पता आपने कितना याद किया, कितना आएगा कितना नहीं। अगर बेसिक कंसेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया तो मैथ आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान है। बेसिक फार्मूला को माइंड में रखें, बेसिक रूल को माइंड में रखें, वो रूल अप्लाई करें, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक्स को समझिए। इंशाल्लाह हम एक गोल्डन लेक्चर बनाएंगे जिसके अंदर ट्रिक्स वगैरह को हम शॉर्टली यूज़ करेंगे, कैसे कि आप 40 से 45 सेकंड्स के अंदर, यानी पीपीएससी का जो रिक्वायर्ड टाइम है कि एक एमसीक्यू को आप इतने टाइम में करें, तो आप उसको कैसे कर सकते हैं। डेफिनेटली उसमें कर सकते हैं, लेकिन कुछ बातें, कुछ रूल्स, कुछ ट्रिक्स हैं वो सीखनी पड़ेंगी। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम वो लेक्चर बनाएं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इंशाल्लाह हम आपके लिए ट्रिक्स का एक अलग लेक्चर बनाएंगे और तमाम कंसेप्ट को रिवाइज करने के लिए भी एक गोल्डन लेक्चर बनाएंगे जिसके अंदर हम तमाम कंसेप्ट को वन बाय वन शॉर्टली ब्रीफली हम इनको डिस्कस करेंगे। तमाम कंसेप्ट को जो पीपीएससी के अंदर आते हैं क्वेश्चन, वो बेसिक कंसेप्ट को रिवाइज करेंगे, उनको आपने माइंड में बिठा लेना है, उन्हीं में आपने वैल्यूज पुट करते जाना है और इंशाल्लाह सेकंड्स के अंदर आपके आंसर आपको मिल जाएंगे। आज हमारा एक सिंपल सा टॉपिक है रेशो प्रोपोर्शन का। आप बहुत ज़्यादा पढ़ते रहते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते होंगे कि इतने लोगों ने एक काम इतने दिनों में किया तो इतने लोग छुट्टी कर गए, बीमार हो गए या उनको निकाल दिया गया, फिर जो बाकी लोग बचेंगे वो लोग कितने दिनों में इतने काम को कंप्लीट करेंगे। अब इस तरह की बड़ी लंबी चौड़ी स्टोरी बना के आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है, हालांकि उसके अंदर कुछ भी नहीं होता। एग्जाम्पल के साथ सिंपली आपको समझाऊंगा। पहले ये देख लें रेशो क्या होती है। रेशो अगर सिंपल वर्ड में मैं आपके लिए कहूँ, जनरल मैथ वालों के लिए, तो ये एक तकसीम को आप रेशो कहते हैं कि किसी चीज़ को डिवाइड किया गया दो चीज़ों में, तो उसको हम कहते हैं रेशो, ठीक है। ये साइन आप यूज करते हैं A/B। तो इस रेशो को हम लिखते कैसे हैं? इसको हम लिखते हैं A/B, यानी A/B, ठीक है। प्रोपोर्शन ये वाला साइन होता है, ये 4 डॉट्स होते हैं और इसको हम, ये बराबर के असल में इक्वल होता है, ये ऐसे, ठीक हो गया जी। ये इसको अगर आप ऐसे करें C/D, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे C/D, ठीक है। तो इस तरह से बना के कुछ क्वेश्चंस को आप लिखते हैं। तो इसकी टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बट यहाँ पे मैं आपको जो बेसिक क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो पीपीएससी में बार बार आते हैं कि इतना काम है, इतनी चीज़ें हैं, इतने कॉटन हैं, वो किसी ने बना लिए, इतनी चीज़ किसी ने यूज़ कर ली इतने टाइम में, तो इतने लोग इतना काम इतने टाइम में कैसे करेंगे। एक सिंपल सी एग्जांपल बनाते हैं और उस एग्जांपल को हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे तो आपके सारे कंसेप्ट उसके क्लियर हो जाएंगे। इसके कि मैं इसकी लंबी जोड़ी स्टेटमेंट लिखूं, आपको घुमाऊं फिराऊं, सिंपल जो काम की बात होगी वो मैं यहाँ लिख दूंगा और आपको समझ आ जाएगी कि हाँ यार बात तो सिर्फ यही थी। वो कहता है कि 50 लोग हैं, वो मिलके एक घर बनाते हैं और उस घर को बनाने में वो 25 दिन लगाते हैं, ठीक है। फिर वो कहता है कि उसी में कुछ लोग बीमार हुए, 2 को निकाल दिया गया, ठीक है। तो बाकी जो बचे वो इतना ही काम कितने दिनों में करेंगे।
ठीक हो गया। बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, मैं आपको लिख के बताता हूँ, समझाता हूँ, आपको सारा कंसेप्ट एंड पे इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा कि पर्सन, दो चीजें हैं उनके दरमियान रिलेशन है कि पर्सन है, इसको आप बेशक पी लिख दें। ये मैं लिख इसलिए रहा हूं क्योंकि जो सीएसएस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने सब्जेक्टिवली इसको सॉल्व करना होता है, इसलिए उनके लिए मैं ये चीजें लिख रहा हूं। कितने लोग हैं जी? 50 लोग हैं। वो एक मकान बनाते हैं और उस पे लगाते हैं डेज डी, उस पे लगाते हैं 30 दिन। अब वो कहता है कि 10 लोगों को निकाल दिया जाता है, 5 लोग बीमार हो जाते हैं, तो जो बाकी बचते हैं वो लोग इस काम को कितने में करेंगे? अच्छा, अब यहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, यार बीमार होने वालों का क्या करना है, जिनको निकाल दिया गया है उनका क्या करना है? भाई आपसे सिंपली ये पूछा गया है जो बाकी बचे हैं वो, मिसाल के तौर पर बाकी कितने बचे हैं? 10 को निकाला गया, 5 बीमार हो गए, 15, 35 लोगों ने यही घर यही काम कितने दिनों में करना है? तो आपने ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, जो बात पूछी गई है वो आप अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी 5 बीमार हुए, 10 को निकाल दिया गया, यानी 15 लोग निकल गए, 50 में से 15 निकाले तो आपकी 35 बनते हैं। अब आपने देखना है 35 लोग काम को कितने दिनों में करेंगे। तो 35 लोग, अब ये आप कहेंगे कि हमें वैल्यू नहीं पता थी, ये आपको पता थी, ये उसने स्टेटमेंट घुमा के दी कि टोटल 50 थे, 10 को निकाल दिया गया, 5 बीमार हो गए तो बाकी 35 बच गए। ये स्टेटमेंट गिवन थी, आपने परेशान नहीं होना कि यहां तो बस 2 वैल्यूज लिखी हुई हैं, नहीं 3 वैल्यूज लिखी हुई थी, तो चौथी आपने फाइंड करनी थी। तो ये आपने फाइंड करनी है, कितने दिनों में 35 लोग यही काम करेंगे, वही घर उसी तरह का घर बनाएंगे। तो आपने सबसे पहले करना ये है कि इस तरह से एरो लगा देना है ताकि आपसे मिस्टेक ना हो, ताकि आपसे मिस्टेक ना हो। ये चीजें आपने माइंड में भी कर लेनी है, जो स्टेप आप माइंड में कर सकते हैं पीपीएससी में, वो स्टेप आपने माइंड में ही करना है, ठीक है। डायरेक्ट फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, एरो लगाने की, ये लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट जो एंड पे मैं फार्मूला लगाऊंगा उसी के अंदर फार्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है, वैल्यूज पुट करें, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करें और आप आंसर फौरन निकालें, क्योंकि आपके पास टाइम 45 सेकंड होता है। बट ये सीएसएस वालों के लिए है कि वो इस तरह से मुकम्मल काम करेंगे। अच्छा, अब पहला एरो तो आपने ऐसे जो फाइंड करना है उसकी तरफ टेल रखें, जो गिवन है उसकी तरफ हेड कर दें, ऐसे लगा दें। अब दूसरा एरो आपने डाउन लगाना है या अप लगाना है, ये बात आपने कैसे अंदाजा लगाना है। अब देखें, एक काम है कि 50 लोग हैं, बंदे ज्यादा हैं तो दिन कम लगेंगे, यानी बंदे ज्यादा हुए दिन कम हुए, एक चीज बढ़ी एक चीज कम। अब अगर बंदे हो गए कम, पर्सन लोग कम हो गए, मजदूर कम हो गए, तो अगर मजदूर कम होंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, यानी एक चीज बढ़ रही है दूसरी कम हो रही है। मजदूर कम हुए तो टाइम आपका ज्यादा लगेगा, एक चीज बढ़े एक चीज कम हो तो आप क्या करते हैं, आप एरो उल्टा लगाते हैं। इसको उर्दू में तनासुब माकूस भी कहते हैं और इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी हम इसको कहते हैं। ये मैंने क्यों लगाए, इसके पीछे बड़ी लॉजिक है, आप अब समझिएगा कि आपने लेफ्ट साइड पे ये लिख लेना है, एरो वाली साइड हमेशा ऊपर रखनी है, ये वाली साइड। तो आपने लिखा, ये लाइन लगा दे, x डिवाइडेड बाय 30, x डिवाइडेड बाय 30। ये मैंने एरो क्यों इस तरह से लगाया था कि मैं इसको ऊपर रखना चाह रहा था। आप इसको नीचे रख के इसको उल्टा रख सकते हैं, फिर आपको एक स्टेप और करना पड़ेगा,
यानी आप 30/x रखें और इधर आप 35/50 रखें, तो फिर आपको दोबारा एक स्टेप में इसको सीधा करना पड़ेगा। जो चीज़ फाइंड करनी है उसको आप ऊपर रखेंगे नॉमिनेटर के अंदर। तो x हमने फाइंड करना था, x को हमने ऊपर रखा, दरमियान में डालेंगे इक्वल का साइन। अब दूसरी वैल्यू भी, मैंने एरो क्यों लगाया था, एरो की बेसिक लॉजिक ये थी कि जिसकी तरफ टेल होती है, ये मैंने उल्टा क्यों लगाया वो मैंने आपको बताया कि रूल ये था कि एक चीज बढ़ रही थी एक चीज कम हो रही थी। हाँ, अगर एक बढ़ती दूसरी भी बढ़ती तो फिर हम एरो इसी डायरेक्शन में लगाते जैसे ये लगाया है। एक चीज कम होती दूसरी भी कम होती तो भी हम सेम लगाते, उसको हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तनासुब रास्त भी कहते हैं। क्योंकि एक चीज बढ़ी एक चीज कम हुई दूसरी चीज बढ़ गई, अगर ये चीज बढ़ जाती है तो दूसरी कम हो जाएगी, यानी उल्टा है। इसलिए तो ये अपनी मर्जी से लगाया, ये इसके उल्ट लगाया, क्योंकि एक चीज बढ़ रही थी एक कम हो रही थी। अगर दोनों सेम होती, या बढ़ती या घटती, तो फिर इसी तरह का एरो हम ऐसे ऊपर की तरफ लगाते। ठीक है, एरो लग गया। एरो लगने से ये फायदा होता है कि हमेशा टेल वाली साइड आपने ऊपर रखनी है। 50 और डिवाइडेड बाय 35। अब ये उल्ट हुआ ना, यहां पे ये ऊपर है दूसरी साइड में ये ऊपर है, तो अब इसको ये डिवाइड हो रहा है, उधर जाके आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 42.5 ऑलमोस्ट ये आपका आंसर आया। ठीक है, तो आपको अगर 35 लोग हैं तो वो तकरीबन 42.5 यानी 42.5 दिन, या आप 43 कह लें। ठीक है, तो इतने दिन लगाएंगे। तो यहां से अब देखें आइडिया हुआ कि 50 लोग थे, लोग ज्यादा थे तो दिन कम लगे, अब लोग कम हुए तो दिन 30 से ज्यादा आएंगे। अच्छा, सम टाइम, अब ट्रिक की बात सुने जरा। ट्रिक की बात यह है कि अब जनरल कंसेप्ट की बात है कि लोग कम हुए तो दिन ज्यादा लगेंगे। पहले 30 लगेंगे, आंसर अब 30 से ज्यादा आएगा। तो आपने देख लेना है, सम टाइम ये होता है कि 30 से कम ऑप्शन होते हैं, 3 और 1 होता है 30 से ज्यादा वाला। तो आपका अगर कंसेप्ट या ये देसी टोटका आपके माइंड के अंदर है, हर वीडियो के आखिर में मैं कोशिश करता हूँ एक इस तरह का कंसेप्ट बताता हूँ ताकि आपको चीज़ फौरन समझ आ जाए, खास तौर पे पीपीएससी वालों के लिए क्विक रिव्यू। तो आपको अगर नजर आ रहा है कि एक ही ऑप्शन है जो 30 से ऊपर है और वो आपको लग रहा है कि राउंड अबाउट आपका करीब करीब है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, तो आपका वो डेफिनेटली आंसर आपका ठीक होगा। तो ये कंसेप्ट था कि दिन बंदे कम हुए तो दिन 30 से ज़्यादा ही लगेंगे। तो ये सिंपल सा आपके पास रेशो का क्वेश्चन था। एक चीज़ को दूसरी चीज़ से हम रिलेट कर रहे थे। इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं कि इतने लोगों ने ये चीज़ बनाई, या इतने लोगों ने इतना खाना खाया, इतना फूड यूज़ किया। अच्छा, लोग कम हो गए तो फूड अब ज़्यादा दिन चलेगा, लोग ज़्यादा हो गए तो फूड कम दिन चलेगा। ठीक है, या इसी तरह एक बंदा सफ़र कर रहा है एक स्पीड के साथ, तो वो कहता है कि एक बंदा 10 घंटे चलेगा तो वो ज़्यादा सफ़र तय करेगा, 5 घंटे चलेगा तो कम सफ़र तय करेगा। अब इसमें देखें कि घंटे ज़्यादा हुए तो सफ़र भी ज़्यादा, घंटे कम हुए सफ़र भी कम। तो इसमें एक चीज़ के कम होने से दूसरी भी कम है, तो वो उसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन बनता है। ठीक है, तो उसमें आप एरो सेम डायरेक्शन में लगाएंगे दोनों, तो फिर यही वाली वैल्यू ऊपर लग चली जाएगी और ऊपर वाली नीचे आ जाएगी। उसके लिए अभी हम इंशाल्लाह एक क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे, बट ये मेन कंसेप्ट है, उसको भी मैंने इसमें डिस्कस कर दिया है। इसको अंडरस्टैंड कीजिए, समझिए। ये आपका लाजमन क्वेश्चन आता है, CSS में भी आते हैं और PPSC में भी ये लाजमी आते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बार बार वीडियो को देखिए, नहीं समझ आती कमेंट कर दीजिए, इंशाल्लाह हम अगेन वीडियो बना देंगे, कोई और अच्छी सी वीडियो बना देंगे। तो आप इसको शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स के साथ, ज़रूर इसको बार बार देखिए, कंसेप्ट को समझिए,
मैथ सिर्फ कंसेप्ट की गेम है, बड़े आराम से आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं। रट्टा लगाने की, बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। कंसेप्ट को बिठा लें, समझ के बेशक उसको अपने लफ्ज़ों में, अपने स्टाइल में, अपने अंदाज में कहीं लिख लें, समझ लें, माइंड में बिठा लें और उसी को यूज़ करें। कोई मुश्किल नहीं है मैथ के अंदर, ठीक है। आप अपना सा देसी टोटका बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आपने जनाब बुकिश बातें याद रखने की। आपको जस्ट सही आंसर तलाश करना है और उसके ऊपर टिक करना है। दैट्स इट। ठीक है जी, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अदनान तारिक को, अपने होस्ट एंड दोस्त को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।